हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये ब्लॉग है कल का, जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से आज का ब्लॉग का स्टार्ट है। अब लेट जल्दी जो भी आप लोग बोलो, पर हकीकत ये है कि डालने का इच्छा नहीं कर रहा है क्योंकि कुछ नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा इसलिए स्लो हो गई थी। पर नहीं, कुछ नहीं, जो है वही सही, जैसा है वैसा ही सही। पर मैं अब डालूँगी और टाइम पे डालूँगी। एक टाइम आप लोग फिक्स करके मुझे बताना कि किस टाइम पे मैं डालूँ, ताकि आप लोग देख सको, क्योंकि मेरा टाइम तो फेल हो गया। आई होप आप लोग का टाइम सही हो। तो यहाँ मैं फटाफट से अपने रूम को सही कर रही हूँ। बेटी जग गई थी और नहा धो भी ली थी मैं, तो रूम को फटाफट से ठीक कर लूँगी, क्योंकि एक रूम ऐसा चीज़ है ना कि अगर वो आपका मैनेज रहे ना तो आप पूरा घर आपका मेंटेन रहता है। अगर रूम ही इधर उधर रहे, मेरा ये हाल है कि हर एक 2 मिनट आधा घंटा के बाद मुझे रूम ठीक करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं वो जंप करते हैं, कभी खेलते हैं। तो बेडशीट ऐसा चीज़ है कि कितना भी आप इसको अंदर दबा दो, ये इधर उधर हो ही जाता है। और मेरे बेड पे थोड़ा सा भी और भी ज़्यादा ये है कि उस पर ऊपर से दूसरे बेड डाले हुए हैं, ताकि छोटू अगर सुसु भी करे तो नीचे ना जाए। इस वजह से बेडशीट ज़्यादा स्लिप करता है। तो चलिए, कुछ टाइम का बात है, उसके बाद ये भी अच्छे से हो जाएगा। तो मैं फटाफट से ये कर लेती हूँ। इसको ठीक करने के बाद बेडशीट चेंज कर दी और पिलो कवर लगा दी। मैं, हाँ, एक कमेंट और आया था कि आपके पिल्लो में पहले से कवर लगा रहता है। तो हाँ सिस्टर, पहले से लगा रहता है, लेकिन वो लगा रहता है जिसको मैं खोलती नहीं हूँ। जैसे मुझे बार बार चेंज करना पड़ता है, तो कितने बार ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं तकिए की कवर तो निकाल ली, पर उसको डालने में टाइम लग गया या किसी कारणवश वो रह गया, तो अंदर में वाइट कलर का जो रहता है, जिसमें कॉटन ये भरा हुआ रहता है, तो वो अजीब सा हो जाता है। एक टाइम के बाद वो थोड़ी सी ब्लैक हो, या फिर कभी बाई चांस किसी का तेल लगा हुआ सर रखा जाए तो वो अजीब सा हो जाता है। इस वजह से मैं ऊपर से एक और कवर उस पर लगा के रखती हूँ, कॉटन का, ताकि मैं जब भी कवर निकालूँ, अगर मैं भूल भी गई या किसी बस रह भी गया, तो अंदर वाला वो गंदा ना दिखे, इस वजह से। और वो उसमें फ़ायदा हो जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई सोने आए, अगर कवर नहीं उसमें लगा हुआ है तो सोने का भी इच्छा नहीं करता है। पर अगर कवर नहीं लगा हुआ है, आप कितने भी थके हुए हो, सोने आए हो, आराम से आप सो सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो ऐसा। और ये मेरे पास 24 का कैलेंडर था, जिसमें साईं बाबा बहुत बड़े थे। कैलेंडर तो नीचे था, तो उसके दोनों साइड से मैं कैलेंडर का कट के, और ऊपर का ये डंठल टूट गया था उसका, उसको कट के और इसको काट के एक अलग सा अथी बना दी। अब इसको चारों साइड से मैं चिपका दूँगी सोफ़े के ऊपर। सोफ़े के मतलब सोफ़े के पास तो जो दीवार है वो खाली है, और बस वहीं पे आएगा, इतनी बड़ी दीवार वहीं है। तो मैं इसको वहाँ पे चिपका दूँगी, तो गेट के सामने भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। बोल ही जाते हैं ना भगवान जी, अंदर अगर कोई निगेटिव एनर्जी आ रहा है तो उसको बाहर ही रोक देंगे। तो आई होप कुछ अच्छा हो, तो मैं इसको वहाँ लगा दूँगी। और ये काम होने के बाद मैं आ गई थी बेटी को देने के लिए। ये थर्सडे नहीं, हाँ थर्सडे का है ये। उसको कराटे क्लास जाना है, तो मैं उसे फटाफट से दूध, केला और पोहा डाल के, चीनी डाल के उसको दे दूँगी। मैं नाश्ते में शाम में उसको कुछ ऐसा ही हेल्दी कुछ देते रहती हूँ। मैं कभी भी मैगी या ये सब बहुत कम यूज करती हूँ उसको देने के लिए, क्योंकि एक तो मैगी बच्चों को क्या सही है क्या गलत ये तो नहीं पता, पर बोला जाता है कि बच्चों को मैगी नहीं देना चाहिए ज़्यादा, उसके पेट में ही वो रह जाते हैं, वो उससे हजम नहीं होता है। तो मैं बस ये फटाफट से दे दूँगी, और ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और इसके फ़ायदे भी हैं, इसमें फ्रूट्स भी खा लेता है, दूध भी खा लेता है, पोहा जो कि चावल से बनता है, धान से बनता है, उसका भी विटामिन, मतलब हर एक तरीके से आप देखो या सोचो तो ये एक हेल्दी नाश्ता है। शाम में जो स्नैक्स के बजाय ये सब आप दे सकते हो, ऑप्शन में ये अच्छा है। तो मैं फटाफट से दूध गर्म करके उसको दे दूँगी, वो खा के कराटे क्लास चला जाएगा।
और ये थर्सडे का ही है, क्योंकि मैं फ्राइडे को डाली नहीं थी, नहीं तो मैं कल डाल देती, तो ये कल का ही ये था, नहीं डाली तो उसके लिए सॉरी। पर कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग आई होप समझोगे कि बहुत सारी उम्मीदें जहाँ रहती है वहाँ अगर कुछ नहीं हुआ तो बुरा तो लगता है। तो उसी तरीके से मुझे भी थोड़ा सा यूट्यूब फैमिली से उम्मीदें थी कि चलो कुछ ना कुछ कुछ लोग तो कम से कम कमेंट करेंगे ही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ। तो ठीक है, सही है, कोई बात नहीं, वो अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। हमें फटाफट से उसको कराटे क्लास भेजने के बाद मैं सब्जी छौंक लूँगी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया और आज मैं झटपट बनने वाली गाजर की हलवा बनाऊँगी। तो गाजर को छील के रख दी थी, अब उसको फटाफट से काट के और कुकर में ही दूध डाल दूँगी। दूध डाल के 3-4 विसिल लगा दूँगी, तो इससे ये गल जाएंगे। जब ये अच्छे से गल जाए तो इसको फिर कढ़ाई में घी, इसमें घी बहुत सारा लगता है, 2-3 चीज़ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लगता है। तो फ़िलहाल तो अभी इसको कट करके चढ़ा दूँगी और बनेगा तो मेरे ख्याल से सुबह में, क्योंकि अभी गर्म रहेगा तो ये मिक्स होगा नहीं अच्छे से। और टाइम लगभग 8:30 बज गया था, तो मैं थी भी थोड़ी जल्दी में, क्योंकि आज अकेले आपको पता है कि घर मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो फ़िलहाल तो अभी मम्मी पापा हैं, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अपना अपना ये भी होता है। तो फिर मैं यहाँ वही काम कर रही हूँ और ये मैं बनाऊँगी कल सुबह। तो मैं रेसिपी कल के थी मैं ब्लॉग में शेयर कर दूँगी, आज तो शायद ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो इसमें लगभग आधा लीटर दूध मैं अभी डाल के इसको चढ़ा दूँगी विसिल लगने के लिए। और हाँ, दूध के साथ चीनी नहीं डालिएगा, वरना दूध फट जाएगा। और ये सच पूछिए तो बहुत जल्दी बन गया था और बहुत ही टेस्टी बना था। मैं 1-2 बार पहले भी बनाई हूँ, लेकिन इस बार वाला कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बना। शायद आप लोगों से सीखते सीखते मैं भी सीख गई, आप लोगों को दिखाते दिखाते कुछ अलग ट्राई करते करते हो जाता है। तो मेरे लिए तो ये सच पूछिए तो ब्लॉग बनाना खुशी है, मैं खुशी के साथ बनाती हूँ, चाहे मुझे लाइक मिले ना मिले, व्यूअर्स आए ना आए, लेकिन मुझे खुशी होता है कि इसी बहाने मेरे काम हो जाते हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मैं यहाँ फटाफट से उसको रखती हूँ और ये कचरे यहाँ से हटा के रख दूँगी। मम्मी बर्तन धुल रही है, जैसा कि बताए थे कि कुछ गेस्ट आने वाले हैं और टाइम भी बहुत हो गया था, तो फटाफट से दोनों माँ बेटी लगी हुई थी अपने अपने कामों में। और जल्दी इसलिए भी है क्योंकि फिर बेटा आ जाएगा तो वो खाना खाने के बाद अगर हम लोग लगे रहते हैं किचन में तो वो भी नहीं सोता है, फिर उसको टाइम पे उठना नहीं हो पाता है। और फ्राइडे को उसका है स्कूल जाना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ सब चीज़ छोड़ छाड़ के पहले उसी में लग गई हूँ कि उसको जल्दी से ये कर दूँ। तो मम्मी को हटा दी थी, मम्मी किसी काम से उधर चली गई थी, तो मैं जो बर्तन बचे हुए थे उसको फटाफट से धो लूँगी। और मुझे मेरे काम को करने में कोई आलस नहीं आता। बहुत लोग पूछते हैं कि दिन भर किचन में लगे हुए कंटालती नहीं? नहीं सिस्टर डियर, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मुझे 2 बार 3 बार खाना बनाना पड़ता है, बहुत बर्तन होते हैं, पता नहीं क्यों, अपना अपना नेचर होता है। पर मुझे इसमें कुछ भी नहीं लगता, मुझे खुशी होती है जब मैं कुछ बनाती हूँ या कुछ करती हूँ और वो देखने में या खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मेरे ही घर वाले बोलते नहीं ये अच्छा है या ये तुम्हारा ये चीज़ सही है, तो एक अंदर से खुशी होती है कि मेरी मेहनत का फल मेरे घर वाले देते हैं मुझे दूसरों से ये नहीं चाहिए कि हाँ दूसरा क्या बोलता है। मेरे घर वाले अगर खुश हैं तो मेरी मेहनत का फल वही मिल जाता है। अगर मेरे घर में पॉजिटिविटी आ रही है मेरी थोड़ी सी मेहनत से, तो मैं उसमें ही खुश हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो गया था, पानी के छींटे बार पड़ जाते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं, तो मैं फटाफट से इन सबको क्लीन कर लूँगी। इतना ही दूर अभी क्लीन करूँगी। इधर एक साइड सब्जी रखा हुआ है, आटा गूँथ के रखा हुआ है, तो उस साइड जब खाना पीना हो जाएगा सबका तब क्लीन कर लूँगी। और मैं किचन ऐसे ही क्लीन करती हूँ, हर एक दूसरे तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहती हूँ, जिससे कि एक दिन बहुत ज़्यादा भार मेरे ऊपर ना पड़े। नहीं तो किचन क्लीन करना सच में, किचन में ऐसे छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जिसको क्लीन करने में टाइम लगते हैं। तो अब मैं इसको खोलने का ट्राई कर रही हूँ ताकि इसके नीचे वाले
जो फ़िल्टर है उसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँ और इसका कार्बन चेंज कर दूँ। और ये खुला ही नहीं मेरे से क्या पापा से भी नहीं खुला, तो इसको इसका जो रहता है खोलने वाला वही लाके खोलना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे ही लटके ही इसको धुल दूँ। ये बाहर से बहुत बार होता है कि यहाँ पे पानी के छींटे लगते हैं, फिर साबुन का छींटा पड़ता है, तो ये थोड़े से डल हो जाता है और फिर वो मुझे अच्छा नहीं दिखता। तो मैं यही सब काम है, बस मेरे यही सब काम है। इससे मेरे हस्बैंड भी बहुत बार गुस्सा हो जाते हैं कि इसको सफाई के पीछे इतनी पागल है कि थोड़ी सी भी इसको दिखी नहीं कि शुरू हो जाती है। पर सब पूरी तो इतने करने के बाद भी ना ये हाल रहता है ना कि आप देख के मानोगे नहीं। तो चलिए, आज का ब्लॉग तो मैं आप लोगों को ऐसे ही पका के पूरा कर दी, तो कल भी पकने के लिए तैयार रहिएगा मेरे साथ। हाँ, यही बोल सकते हैं। अब नहीं आप लोग को अच्छा लग रहा है तो यही बोलेंगे ना, अगर अच्छा लगता तो आप लोग लाइक करते, कमेंट करते। तो अब मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ। किचन क्लीनिंग आज हुआ ख़त्म। फटाफट से अपने काम को निपटा के सबको खाना पीना खिलाऊंगी, अब बच्चों को सुला दूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहें और पूरा देखें। बाय बाय।